नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं 1 से लेके 80 तक के प्रश्न, और 1 से लेके जो 80 तक के प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। 110% गारंटी है। अगर आप लोग 1 से लेके 80 तक के प्रश्न देखते हैं तो आप लोग को 20 से 30 मार्क्स आप लोग को मिल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यही सारे प्रश्न तो पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाँ, 1 से लेके 80 तक के प्रश्न को जब हम देखेंगे और उसमें से आप लोग बताइएगा कि हम सर इसमें से 40 जानते थे, 50 जानते थे, 60 जानते थे, ठीक है, पहले से जानते थे सर, कमेंट करके बताना है। ठीक है, और दमदार वाला प्रश्न है, इन्हें कि बकलेल वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट कर लेते हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, मजा मस्ती करते हुए हम लोग 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न देखेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब कौन दर्पण का मान जो है माइनस में लिखा जाता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण होगा जी, इसका राइट आंसर अवतल दर्पण। याद रखना है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक में होता है। चलिए अगला प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी भी आई है, बहुत बार पूछा जा चुका। ध्यान दीजिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या है? तो सूत्र बताए थे आप लोग को, f बराबर r/2 होता है, सूत्र ही है, याद ही होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, कह रहा तीसरा नंबर की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखिए, प्रश्न बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। एक सामान्य आदमी जिसके आंख में कोनो प्रकार के दोष नहीं हो, कोनो प्रकार की बीमारी ना हो, तो उनको कितना दूर तक साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा? चलिए, ये था प्रश्न, यही है प्रश्न। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी ऐसे हैं कि बच्चे घबरा जाएंगे। 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं, और 25 सेंटीमीटर। तो याद रखना है, ये इसका जो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अभी याद कर लीजिए, क्योंकि हम आपको तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ये क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। और यहां से देखते हैं, सॉरी यहां से नहीं, यहां से जब देखते हैं प्रिज्म से होकर जब वर्ण गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप लोग को बताना है कि सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, सबसे कम। तो याद रखना है लाल, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रश्न दूसरा, ठीक है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाले रंग का होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए चौथा प्रश्न हो गया। 5वें नंबर देखिए, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो जब मानव के आंख द्वारा बनाया गया जो छवि होगा, जो चित्र होगा, जो वस्तु होगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, VVI है, VVI है, याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछे ना पूछे तो सब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ देता है 2 नंबर वाले में। ठीक है, बना के नहीं लिखना है, जैसे लिखना होगा लिख देना, बस साफ सुथरा लिखना, प्रकाश के परिकिरण के कारण। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ठीक है, ये दर्पण है, एक रो से बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा दर्पण है ये बताना है। तो 7वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न है 8वें नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष वाले को ठीक करने के लिए लगाया जाता है? ठीक है, भाषा वही है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस ऐसा है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण लगाया जाता है। जेकरा निकट दृष्टि दोष होगा ओकरा अवतल दर्पण लगाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ये तार है, यहाँ से जो है करंट जा रहा है, विद्युत को गुजारा जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तब इसमें धारा में तार में
क्या विद्युत धारा, विद्युत है या नहीं है, करंट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ग्लैवेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, सबको याद होगा, मैक्सवेल। इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, एक शॉट में खींच दीजिए, जैसे हम खींच रहे हैं वैसे खींचिए, ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने में। देखिए 11 नंबर है, विभवांतर का है सही मात्रक। कौन नहीं जानता बोल्ट होता है, कौन नहीं जानता है कि बोल्ट होता है, बताइए तो, सब जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आप अपने मन में सोचिए ना, जब हम प्रश्न पढ़ेंगे आप अपने मन में ऑप्शन को देखिए, भैया बी होगा या सी होगा, तब जाके रिजल्ट बनेगा, तब जाके आप सोचेंगे कि भाई हम तो कमजोर हैं पढ़ने में या हम मजबूत है। जैसे आप सही मारिएगा तो लगेगा नहीं हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा प्राकृतिक होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होता है। कृति होती है तो काल्पनिक होता है, याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, बहुत बड़ा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, जूल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न था। और देखिए यहाँ पे है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा यही ना है जी। 15 नंबर, हाँ कोनो दिक्कत ना। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा, फटाक से ठोक दीजिए। अब देखिए 16 नंबर है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो 16 नंबर का राइट आंसर ठोक दीजिए, अवतल लेंस। राइट आंसर क्या, अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या रंग है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हाँ, एक तुक्का मारने की बात बताते हैं, लाल नीला हरा तो होगा ही। ठीक है, अब देखो एक तुक्का मारने की, ये आंसर से इनमें से सभी, ठीक है, और दूसरा इस प्रकार के रहे, डी करके उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर इस प्रकार के आप लोग को मिले तो ये जो है 98 देते हैं। ठीक है, 2% छोड़िए, 98% जो है सही होता है डी वाला। ठीक है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी वाला में। ठीक, इनमें से कोई वाला मत मारिएगा, इनमें से कोई वाला का कोई रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन इनमें सभी वाला का रिस्क लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, जो ये आंख है, हम तो कौन कैटरीना कैफ का आंख बना देंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा, आई होप। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न 19 नंबर, 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, एचपी का मतलब हॉर्स पावर, 746 वाट के बराबर होता है। क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये सब बच्चा वाला प्रश्न है। ठीक है, मारिए फटाफट। विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है, तो विशालक शीशा इनमें से कौन सा है, या देखिए बताइए। अवतल लेंस को विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को, और ये विशालक शीशा में होता है अवतल लेंस लगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होगा। गतिशील कण क्या होगा, अब देखो कोई तार है, ये कोई चालक तार है, तो यहाँ से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, डालेंगे, तो ये जो है इसमें क्या दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। दौड़ता कौन है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या एकदम सही, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो आवेश का बच्चा वाला प्रश्न है, आवेश का। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फटाफट बोलते जा रहे हैं। अगर ऑप्शन बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे को लगेगा सर ऑप्शन नहीं बोलते। आइए लाइव क्लास में जुड़िए ना, देखिए ऑप्शन पे ऑप्शन चलेगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक
वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकेंड। 24 नंबर है विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो भैया मेरे विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर न होगा। आए बहुत बढ़िया, सोच रहे होंगे बच्चे सर कैसे फटाफट दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप भी फटाफट मारिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, CO2। नेक्स्ट प्रश्न हमारे 26 नंबर ना, हाँ, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। और एक प्रश्न और, ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे। देखिए शरीर में जो भोजन पचता है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है हाई वाला, काले चूना पर जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, उष्माक्षेपी होगा, उष्मा निकलेगा उससे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रियाशील है तो कौन है, यहाँ पे देखिए कॉपर है ना जी, सबसे बढ़िया तार भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत सारे बच्चे को याद रहता है और नहीं भी याद रहता है। ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, Ca*OH2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 30 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका मान क्या होगा, 10 से 11 होगा, इसका मतलब A B दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो 3 होता है, कितने, 3 होता है, याद रखना है, इसका राइट आंसर C। नेक्स्ट प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है, कल भी बताएं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, याद रखिएगा, ये पूछे जाएगा। ठीक है, हाँ ताइए देखते हैं 33 नंबर, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, सोडियम लवण कहलाता है, साबुन होगा का जी, आए सोच रहे हैं बच्चा, सोच रहे हैं सर साबुन है तो होगा जी, बिल्कुल साबुन ही होगा इसका राइट आंसर। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो 34 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी को किसी आवर्त में बाएं से दाएं ले जाएगा, अगर बाएं से दाएं ले जाएगा तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है क्या होगी, घटती है, क्या होती है, घटती है। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉजिकल प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न, जितने भी पूछ रहे हैं बहुत पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित तत्वों को उसके अधातु गुणों के अनुसार, निम्नलिखित तत्वों के अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना, बच्चा में सीखे हैं ना, अंक मैथ में सीखे होंगे, बढ़ते क्रम घटते क्रम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, लिथियम ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम, इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है लिथियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन, हाई जब मिलिए रहा तो ये हो सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्वेश्चन दे के आंसर मार दिए फटाक से। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है। देखिए सिलिकॉन जो है उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत का जो है धनात्मक होता है, सोडियम में ना होता है जी, हाँ सोडियम में होता है, विद्युत का धनात्मक होता है सोडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है बच्चा वाला प्रश्न, कल भी बताएं, 39 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया, याद रखिएगा, और ये सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, डैम। और 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, एकदम बच्चा वाला प्रश्न है, क्या है बच्चा वाला, सोडियम को, क्या है कि अभिक्रियाशील होता है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आया, वायुमंडल में आया, इसमें क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए सोडियम को जो है क्या करता है, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। ठीक है, चाकू से काटा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए शैम्पू वगैरह तो सुने ही हैं, ठीक है, साबुन भी सुने अपमार्जक से बनाया जाता है। तो यहाँ पे है सर्फ एक्सल, फंसाने के लिए बच्चे को, आहा, शैम्पू, इजी सर्फ, वाह, इनमें से सभी है ना, मार दीजिए, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में देखिए उपयोग जो होता है, सौर सेल जो उसमें जो उपयोग होता है क्या होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऐसा नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, सर ये वो बच्चा आया था हमने नज़दीक, ठीक है, जब परीक्षा देकर आया तो कहता सर हाई में हम एलपीजी मारती है। हम बोले रे बबुआ नीचे देख तो कोयलो है, बायोगैस भी है, सीएनजी भी है। तो कहते हाय सर हम तो नहीं पढ़वे नहीं किए थे, इसलिए प्रश्न को सबसे पहले सेटिस्फाई हो जाना पढ़ के, ठीक है। देखिए नहीं, ईंधन के उपयोग में नहीं किया। एलपीजी तो आप खूबी जानते हैं किया जाता है, कोयला भी जानते हैं, बायोगैस का भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था बहुत पहले, और ये सीएनजी जो है नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर सीएनजी हो जाएगा। और हाँ, सीएनजी का अगर आप लोग नहीं देखें, सीएनजी देखिए ऑटो वगैरह चलाया जाता है, ऑटो गाड़ी जो होता है चलाया जाता है। अगर पटना जाइएगा तो ग्रीन कलर का जो ऑटो होगा वो सीएनजी पे ही चलती है और वो बहुत ही कम आवाज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे देखिए है 44 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई। 44 नंबर यहाँ पे 2Cu + O2, इधर अगर रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और सर ये कैसे आप बोल दिए डायरेक्ट ऑक्सीकरण हो रहा है? तो मेरे भाई रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाला अध्याय जो है केमिस्ट्री का पहला अध्याय जो है उसमें मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं देखे तो फुल डिटेल से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? हाई भैया देखिए, हाई वाला देखिए, दिमाग वाला बात बोला है, हाई वाला से आपको समझाइयो देंगे ना, क्या 1 मिनट लगेगा, समझाते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, पूरा बात समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है चेक करने का, इधर बना लीजिए LHS और RHS, ठीक है, जैसे मैथ में बनाते हैं। अब देखिए इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या तो कहेंगे सर 2, क्लोरीन का संख्या तो कहेंगे सर 2, और इधर देखिए ई वाला कर रहे हैं कर वाला, ठीक है, इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या तो HCl है, HCl तो ये भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन ये Pb कहाँ से आ गया? Pb आ गया तो मतलब है ये गलत है, Pb तो इसमें है ही नहीं, चलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। देखिए इसी से समझ में आ जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, अरे दादा ये कौन सा है बे, ए बी कुछ नहीं दे रखा, बी देना चाहिए ना। NO जो है इधर 6 गो है, 3 दूना 6 गो, इधर देखिए PB, इधर कुछ समझे में नहीं आ रहा भाई, इसका तो कुछ खेले गड़बड़ है, कहीं कि इधर तो कुछ कट गया है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ। अच्छा देख लेते दूसरा कहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन की इधर संख्या है 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन की संख्या है 2, और इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 2 4, और ऑक्सीजन की संख्या 1, इधर 2 है ना, इधर 1 ही है ऑक्सीजन की संख्या, ये भी गलत है। तो ये कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है इसमें, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, समझ ही गए कैसे। अगर यहाँ पे 2 दिया जाए तो ये जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ये थोड़ा सा गलत है और ये भी गलत है, ये भी समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सही होता बट यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान होता है, बच्चा वाला प्रश्न है ना जी, बच्चा जो है वो भी जानता होगा, 7 होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड है, ठीक है, ये बताना। तो 47 नंबर का जो है, 47 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो एक वीक एसिड में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रायोलाइट अयस्क है, ठीक है, 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम का, ठीक है। अब देखो 48 तो कर लिए हैं,
अब आते हैं 49 पे, पोटासियम का परमाणु संख्या 19। और पोटासियम को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो के से। चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC नाम, ठीक है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर कर देते हैं आप लोग को डायरेक्ट, इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। IUPAC के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है किस प्रकार से आप लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए 50 हो गया, 30 प्रश्न और बचे हैं और फटाफट से खींचते चलते हैं। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 52 नंबर, एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है। 52 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा C2H2, ठीक है, C2H2, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का तो आई हो दादा, ग्लूकोज का हाई है ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का अगर पूछे C6H12O6, अगर चीनी का पूछे तो कर दुगुना कर दीजिए। यहाँ पे 6 है तो C12H22 और O11, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना। चलो भाई अब देखते हैं 54 नंबर, एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, ये बताना। 54 नंबर का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन अक्सर 3 ही बंधन बनाते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, ठीक है। 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज, श्वसन के अध्ययन के लिए। अब देखिए श्वसन के लिए अंकुरित बीज इसलिए जो किरणीय होता है, जो हम लोग के शरीर में किरणीय होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अभी तो ड्राइंग इस पे नहीं हो रहा, ऐसे होता है अंकुरित बीज की तरह, ठीक है। श्वसन के अध्ययन करने के लिए अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर, मानव विक्र किस प्रणाली के एक हिस्सा है। मानव विक्र किस प्रणाली के एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन के लिए एक हिस्सा है विक्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 57 नंबर, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम ये तो पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो काम होता है जाइलम का, ये जो है नस पानी पहुंचाता है पत्तियां तक, ठीक है, जड़ से लेके पत्तियां तक। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब श्वसन लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन से किया जाता है। क्या किया जाता है, एथिलीन से किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा का नाम बताए जहां पे उसका कुछ न कुछ जानकारी हासिल किया जाता है, ठीक है। 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेंड्राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं और मजे से हम लोग आगे निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एड्रेनालिन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चबाना, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। अये हो दादा मानव, अच्छा यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं हो, जो इंसान होना चाहिए, यहाँ पे स्त्री लिख देते हैं तो और बेहतर हो जाता, ठीक है। स्त्री तो मानव ही हो गया या इंसान, ठीक है। चलिए मानव लिखा गया, कोई गलत नहीं है। तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। जो गर्भ की अवधि होती है 9 महीने 9 दिन की होती है ना जी।
तो यहाँ पे क्या है भाई, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती। अच्छा यहाँ दिन दे रखा ना, दिन दे रखा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो 30 9 0 2 3 70, 9 महीने 9 दिन गए होती है। तो 270 वाला तो हो गया, 290 है, कुछ ज़्यादा हो रहे तो 280 तक ले लेते हैं। तो नहीं है यहाँ पे 280, 290 अधिक हो जाएगा, 20 दिन बाद हो ही नहीं सकता है, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये सही है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ लीजिए, इसमें मैं डिटेल ज़्यादा थोड़ा सा बताता हूँ। 9 का जो स्त्री होती है 9 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन तक, 9 महीना 9 दिन तक उनकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है, याद रखना है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। 64 जो है गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 65 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है। ठीक है, 65 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में होता है। और देखिए बहुत सारा प्रश्न है, 80 प्रश्न करने में थोड़ा दिमाग का तो दही बनेगा ही बनेगा, लेकिन धैर्य रखिएगा तो मजा आएगा। निम्न में से कौन सी बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है। भैया मलेरिया डलेरिया नहीं ना है जी। आज देखो टीबी वाला को देखते हैं ना, सूख जाता है। हाँ टीबी वाला जो है सूख जाता है, का सही बोल रहे हैं ना, टीबी वाला को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो मांस वगैरह होता है सेल्यूलोज का जो है वो पाचन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। देखो भैया टेंशन होगा, ब्रेन हेमरेज वाले को अगर दोबारा टेंशन आ गया, तिबारा आ गया, दोबारा तक चल जाता है, कभी कभी बच भी जाता है, लेकिन तिबारा जैसे आया टिकट काट देता है। तो हाई वाला जब ब्रेन हेमरेज वाला जिक्र बीमारी रहे, तो बीमारी क्या है, इसमें मौत निश्चित ही हो जाता है। अब थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं इलाज हो रहा है। हाइपर टेंशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन। तो ब्रेन हेमरेज किसको होता है, जो इसको अधिक टेंशन लेना, भाई अब मैं कैसे जीऊँगा, मैं ये कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, वैसे आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 69 नंबर, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बी हो जाएगा, कष्टुका। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 70 नंबर, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हाय हो दादा, दिल वाला बात हो। हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है का फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी। तो आपको पहले बताए थे जो अलिंदों द्वारा होता है। ठीक है, अलिंदों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, इनमें से सभी वाला नहीं होगा, अलिंदों द्वारा ही होगा, क्योंकि हृदय के पार्ट बोल रहे हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण पंप किया जाता है, तो अलिंदों द्वारा किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि है। हाँ, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है उसका राइट आंसर मुकुलन हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होता है मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन संचित रोग है। आयो दादा, सिफिलिसो है, एड्सो है, गोनोरियो है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डी होगा, जनन संचित रोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर, पुष्प को सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाह्य दलपुंज। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर, ब्लड ए ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी, जिसके ब्लड समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है ए हो, तो उसके एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है
75 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इंसुलिन। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन की सुई दी जाती है, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है, इसलिए हम आपको बता दिए ताकि आप लोग जान जाएंगे। अब देखिए गैस्ट्रिन होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण करता है? तो गैस्ट्रिन करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओह बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है? ये है ना, तो ये इंसुलिन ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर इंसुलिन ही हो जाएगा। और इंसुलिन, मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम गैस्ट्रिन कैसे दे रहे थे भाई, सॉरी। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा जिबरेलिन। याद रखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन, ठीक है। और यहाँ तक आते थे मैं भी थक गया हूँ, आई होप आप भी थक गए होंगे। 77 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है, बोलते बोलते थक जाते हैं, ठीक है। एक से लगातार 70 प्रश्न करना है, मतलब आधे घंटे तक लगातार बकबक कर रहे हैं। आप तो बोल नहीं रहे बस सुन रहे, सुनने में भी आप लोग भाग जाते हैं, तो गलत बात है। चलिए, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो है स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से, ठीक है। 2018 या 19 में, हाँ 19 में पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 78 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाए जाते हैं? आई हो दादा, बहुत बड़ा प्रश्न हो, हाँ ना, हाँ यही तो बता रहे थे। चलिए, मनुष्य के जो मुख गुहा होता है, जो देखिए बनता है भाई आई ये जो है मुख गुहा, ये मुंह हुआ, और ये इसी को बोला जाता है, ये नली रहता है मुख गुहा, ठीक है। उतना ड्राइंग इस पेन से नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है मेरे से, जो इस पेन से तो थोड़ा मोड़ा लिखा जाता है। तो देखिए, जो मनुष्य के जो मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? 3 होती है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंड्रोजेम, एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम है 79 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल हार्मोन। एंड्रोजेम जो है मेल हार्मोन है, ठीक है, मेल हार्मोन। चलिए, और सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे खतरनाक प्रश्न, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, खुराना ने? तो हाई चुना था मेंडल ने, का जी मेंडल ने चुना था। और अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग क्रोम ब्राउज़र खोल के, गूगल खोल के, या गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्या www.aryan ये दीजिएगा कैपिटल, तो आ जाएगा आर्यन, विदाउट स्पेस ही लिखना है ये सब, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है .com लिख देना, आप लोग को वहाँ पे भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इस इंस्टाग्राम ID भी आप लोग के चैनल का ही नाम है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जाके फॉलो कर लेना। तो भाई आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने 1 से 80 तक प्रश्न को देखा और इनमें से कितने प्रश्न आपसे बन जाता है, मतलब हो गया आपसे, ठीक है। चलिए, मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।